मैं समय हूं। छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। यह भारत का 26वां राज्य है। भारत में 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनका नाम विशेष कारणों से बदल दिया गया। एक तो मगध, जो बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया, और दूसरा दक्षिण कौशल, जो 36 गढ़ों को अपने में समाहित रखने के कारण छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। किंतु ये दोनों ही क्षेत्र अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत को गौरवान्वित करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिर तथा उनके भग्नावशेष इंगित करते हैं कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध के साथ ही अनेकों आर्य तथा अनार्य संस्कृतियों का विभिन्न कालों में काफी प्रभाव रहा है। यह प्रदेश ऊंची नीची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ घने जंगलों वाला एक राज्य है। यहाँ साल, सागौन, साजा, बीजा और बांस के वृक्षों की अधिकता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बीच में महानदी और उसकी सहायक नदियां एक विशाल और उपजाऊ मैदान का निर्माण भी करती हैं। छत्तीसगढ़ प्राचीन काल के दक्षिण कोशल का एक हिस्सा है और इसका इतिहास पौराणिक काल तक पीछे चला जाता है। पौराणिक काल का कोशल प्रदेश कालांतर में उत्तर कोशल और दक्षिण कोशल नाम से 2 भागों में विभक्त हो गया। इसी का दक्षिण कोशल वर्तमान छत्तीसगढ़ कहलाता है। वाल्मीकि रामायण में भी छत्तीसगढ़ के बीहड़ वनों तथा महानदी का स्पष्ट विवरण है। सिहावा पर्वत के आश्रम में निवास करने वाले श्रृंगी ऋषि ने ही अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था, जिससे कि तीनों भाइयों सहित भगवान श्री राम का इस धरती पर अवतार हुआ। रामकाल में यहाँ के वनों में ऋषि मुनि तपस्वी आश्रम बनाकर निवास करते थे और अपने वनवास की अवधि में राम छत्तीसगढ़ के जंगलों में काफी समय तक रहे। कुटिल मंथरा ने बहकाई, कैकई ने यह बात सुनाई। दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संस्थापक बौद्धिस्ट नागार्जुन का आश्रम सिरपुर में ही है। इस समय छत्तीसगढ़ पर सातवाहन वंश की एक शाखा का शासन हुआ करता था। महाकवि
कालिदास का जन्म भी छत्तीसगढ़ में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के नाम से प्रसिद्ध इस प्रदेश में मौर्यों, सातवाहनों, वकाटकों, राजर्षि तुल्य कुल, शरभपुरी वंशों, सोमवंशियों, नलवंशियों और कलचुरियों का शासन रहा। मैं समय हूं। आज यात्रा की इस कड़ी में हम आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा जिले में स्थित उस धाम लेकर जा रहे हैं जहां भगवान भोले भंडारी की महिमा से पूरे इलाके में शांति, समृद्धि और वैभव की अलख जल रही है। कोरबा से महज 30 किलोमीटर दूर नहर के रास्ते चलकर कनकी गांव पहुंचा जाता है। सर्वमंगला देवी के मंदिर के पास से गुजरी नहर किसानों की जीवनदायिनी है। इसी रास्ते हम कनकी पहुंचे, जहां कनकेश्वर महादेव का सदियों पुराना मंदिर है। हालांकि बदलते वक्त ने मंदिर की शक्ल सूरत पर आधुनिकता की रंगत बिखेर रखी है, जो अनायास ही भक्तों को अपनी ओर खींचती है। गांव में शांति नजर आती है। कहते हैं भगवान शिव की कृपा है। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, चलो भोले बाबा। महादेव के दर्शन की लालसा कहें या फिर उस धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं को करीब से देखने की इच्छा ने इस पावन धरा पर हमें काफी वक्त रोके रखा। कहते हैं कनकेश्वर महादेव के दर पर आते ही इंसान के जीवन में कष्टों की लंबी चौड़ी फहरिस्त कम होती चली जाती है। भक्ति की अविरल धारा के बीच भक्तों की कतार में मैं भी त्रिकाल के दर्शन को आतुर था। महादेव की मर्जी के बिना दरबार के भीतर जाना इंसान के बस की बात नहीं है। बुलावा आया तो मैंने भी शिव शंभू के करीब जाकर मन के मुरादे मन ही मन कह डाली। मुरादों की अर्जी लगी है, मुरादें पूरी होंगी, बरसों से आने वाले भक्त कहते हैं। बहुत पहले आई थी बचपन में मैं, जब काफ़ी ये था पुराना जैसे मंदिर, अब बहुत अच्छा नया मंदिर हो गया, उन्नति हो गई मंदिर की। मनोकामना पूरा होता है, यहाँ आओ तो जो भी अपनी इच्छा रखो जो पूरा बाबा करते हैं। ये शिवलिंग धरती से प्रकट हुआ है। गांव के लोग और पुजारी की माने तो इस
शिवलिंग से सदियों पुरानी एक कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं सैकड़ों साल पहले इस गांव में बैजू यादव नाम का एक ग्वाला रहा करता था। उसकी एक गाय थी जो अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाती थी। बैजू इस बात से काफी परेशान रहा करता था कि आखिर क्या वजह है कि एक मां अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है। एक दिन बैजू अपनी गाय के पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच गया जहां उसकी गाय जाकर दूध गिरा दिया करती थी। जिस समय ये जंगल था उस समय की कहानी है। यहाँ कोई गांव बस्ती नहीं था और ये जंगल था। इसी जंगल में हमारे जो पूर्वज हैं जिनका नाम बैजू था वो गाय चराते थे। उनकी एक गाय यहीं पर आकर खड़ी हो जाती थी। जैसे ही वो गाय खड़ी होती थी शिवलिंग के ऊपर और उनके थन से ऑटोमेटिक दूध गिरता था। बैजू को बात समझ नहीं आई। उसने उस जगह पर लाठियों से पीटना शुरू किया और अपनी गाय को भी मारता हुआ वापस घर ले आया। उसी रात बैजू को सपना आया जिसमें उस जगह पर शिवलिंग होने की बात थी। अगले ही दिन बैजू ने उस जगह पर खुदाई शुरू करवाई जहां उसकी गाय दूध गिरा दिया करती थी। फिर रात्रि में स्वप्न दर्शन दिए कनकेश्वर महादेव जी। बोले कि मैं आपके लिए अति प्रसन्न हूँ, इतने दिनों से आपने अपनी गाय का दूध मुझे पिलाया। बोले कि जो आप वरदान इच्छित वरदान मांगना चाहते हो मांग लो, और जहाँ पर आपकी गाय खड़ी होती थी वहीं पर मेरा निवास है। बोले कि आप सुबह जाइए और मेरा दर्शन आप साक्षात वहाँ करना करके। तो उनको कोई संतान नहीं था। बोले कि आप जब ऐसे आए तो भी आपको मालूम ही होगा कि मुझ में क्या कमी है, मुझसे क्या चीज़ की आवश्यकता है। तो भगवान शंकर फिर तो उनको तथास्तु का अंतर ध्यान हो गए। जब वो सुबह आए यहाँ का खोद कर देखे तो इनका ये शिवलिंग वहाँ मिला उनको। देखते ही देखते बैजू की आंखें चौंधी आ गई। उसकी आंखों के सामने एक विशाल सा शिवलिंग था जिसका ऊपरी हिस्सा बैजू की लाठी की मार से टूट चुका था। ख्वाब हकीकत में बदल चुका था। बैजू को लगा भगवान ने उसके सारे कष्टों को हर लिया है। गांव में खुशी की फिजा का शोर दूर दूर तक सुनाई पड़ने लगा। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा। उसी जगह पर विधिवत पूजा पाठ कर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। सदियां बीत गई। गांव में कनकेश्वर महादेव की कृपा से कभी विपत्तियों का पहाड़ नहीं टूटा। यहां 12 महीने भक्तों की भीड़ त्रिकाल के दर्शनों को आतुर दिखाई पड़ती है। सावन में मेला लगता है तो महाशिवरात्रि में कई किलोमीटर दूर तक भक्तों की कतार कनकेश्वर महादेव के दर्शनों को आतुर दिखाई पड़ती है। यहां एक और प्राचीन शिवलिंग है जिसको घुमाने से इंसानों के अच्छे बुरे होने का प्रमाण मिलता है। मैंने भी अपनी हकीकत को आजमाया। हर हर महादेव कहकर उस शिवलिंग को घुमाने लगा जो अच्छे बुरे होने का प्रमाण देती है। आत्मा अच्छी हो, मन अच्छा हो तो भगवान भी साथ होते हैं। यह एहसास मुझे कनकेश्वर धाम में हुआ। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता,
तू शिव का नाम लिए जा, शिव अपना काम करेंगे, शिव अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा, मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। गांव में यादवों की एक बड़ी बस्ती है जिसमें बैजू के परिवार से नाता रखने वाली एकदम नई पीढ़ी भी निवास करती है। मंदिर की देखरेख, पूजा पाठ का जिम्मा बैजू यादव के परिवार की नई पीढ़ी कर रही है। बाबा बैजू का मैं 20वीं पीढ़ी हूँ। जी हाँ, बढ़ रहे हैं। पानी तो ये प्रकृति से भरा ही रहता है, हमेशा 12 महीने पानी भर। और ये जो लिंग का आकार है दिनों दिन धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका। कनकेश्वर महादेव की महिमा अपरंपार है। गांव में पानी सैकड़ों फीट की खुदाई के बाद भी नहीं निकल पाता, लेकिन शिवलिंग में दिखाई पड़ता पानी कभी खत्म नहीं होता। कहते हैं इस पानी का सीधा संपर्क पाताल लोक से है। शिव जी की मूर्ति है, उसके ऊपर में थोड़ा गड्ढा है, उसमें पहले पैसा डालते थे, पूरा पाताल में जाता था। भक्त जानते हैं डमरू वाले के इस दरबार से कभी निराशा नहीं मिलती, तभी तो हजारों किलोमीटर की दूरी से भी चलकर भक्त ग्राम कनकी बड़े ही आसानी से पहुंच जाते हैं। कनकेश्वर महादेव की महिमा निराली है। कहा तो ये भी जाता है कि भक्त अपने मन की बात नंदी बाबा के कान में धीरे से कह देते हैं और नंदी बाबा उस बात को अपने स्वामी भगवान शंकर तक पहुंचा देते हैं। सत्य है ईश्वर, शिव है जीवन, सुंदर ये संसार है, तीनों लोक हैं तुझ में तेरी माया परंपार है। मैं समय हूं। इस गांव से कलचुरी कालीन मूर्तियां भी मिली हैं, जिन्हें कनकेश्वर महादेव के मंदिर में ही खुले आसमान के नीचे रख दिया गया है। कि मड़वा रानी के नीचे में बीरतराई नाम का गांव है। कोई टाइम में वहाँ से खुदाई में ज़मीन के अंदर से मूर्ति मिले हैं। कुछ मूर्तियों को मंदिर के पट पर तो कुछ को मंदिर की दीवारों पर लगाया गया है। इस अनमोल खजाने की हिफाजत का जिम्मा पुरातत्व विभाग ने ले रखा है, मगर हमको इस पवित्र धाम में ना प्राचीन मूर्तियों के संरक्षण के कोई प्रयास नजर आए, ना ही इस शिवलिंग को बचाने की कोशिशें दिखाई पड़ी। यहां के पुजारी ने बताया कि हजारों साल पुराने इस शिवलिंग में कई बारीक छिद्र हो चुके हैं। शिवलिंग धीरे धीरे घिस रहा है। अगर समय रहते इस प्राचीन धरोहर को नहीं बचाया गया तो एक और जहां भक्तों की आस्था पर सीधे चोट पड़ेगी, वहीं उस इतिहास का एक पन्ना हमेशा के लिए इस धरा से विलुप्त हो जाएगा, जिसे बैजू की कई पीढ़ियां बताते आज भी नहीं थकते। तो वो दूध दही घी सब मिश्रण से रासायनिक क्रिया बनता है।
इसके रासायनिक मिश्रण क्रिया होने से लिंग में क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है कहीं। तो मैं ये चाहता हूँ शासन से कि कोई ऐसा सुरक्षा व्यवस्था इसमें किया जाए ताकि मतलब शिवलिंग काफ़ी दिनों से मतलब वो अपने यथावत बना रहा है। गांव के लोग बताते हैं पिछले कई सालों से प्रवासी पक्षियों का झुंड बारिश के मौसम में यहाँ आता है और गर्मी के मौसम से पहले वापस अपने स्थायी ठिकानों की ओर लौट जाता है। जानकार कहते हैं उड़ीसा के सुंदरबन डेल्टा के अलावा पश्चिम बंगाल से आने वाले वो प्रवासी पक्षी यहाँ प्रजनन के लिए आते हैं और प्रजनन के ठीक बाद वो वापस स्थायी ठिकानों की ओर लौट जाते हैं। महादेव के मंदिर के इर्द गिर्द कई पेड़ हैं जिनमें से कुछ पर प्रवासी पक्षी रहते हैं। ये घोंसले उन्हीं ओपन बिल्ड स्टार्क नाम के पक्षियों के हैं। गांव के लोग प्रवासी पक्षियों के आगमन को शुभ मानते हैं। अब तो धीरे धीरे यहाँ प्रवासी पक्षी अभी आने रहेंगे, पर्यटन स्थल बन रहा है धीरे धीरे। गांव में संपन्नता की मिसाल बने प्रवासी पक्षियों के बारे में कहा जाता है कि वो घोंघा जैसे कई जीव को खाते हैं। जिन जीवों से फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है वो जीव प्रवासी पक्षियों का प्रिय भोजन है। कहते तो ये भी है कि उन पक्षियों की हिफाजत के लिए वन महकमे ने पेड़ों पर कंटीले तार लगा रखे हैं। गांव के लोग उन पक्षियों की सुरक्षा को अपना नैतिक धर्म मानते हैं। यहां सब कुछ भोले बाबा की कृपा से होता है। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर आकाश के रास्ते हर साल प्रवासी पक्षी यहां आते हैं और भक्त नहर के रास्ते यहां पहुंचकर उस धार्मिक मान्यता को करीब से महसूस करते हैं जिसको बताते बताते बैजू यादव के परिवार की कई पीढ़ियां स्वर्ग सिधार गई।